हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आर ओ 2021 एवं पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है, इसकी आज हम 20वीं क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो किए जाते हैं, जो आर ओ एग्ज़ाम के लिए और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। या तो पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए. हेरोडोटस, बी. यूरिपिडीज, सी. थ्यूसिडाइडिस, डी. सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि हेरोडोटस। तो आप जो करेक्ट आंसर है वो तो देखते ही चलिए। आप एक कॉपी में खुद से भी अपने जो आंसर हैं वो लिखते चलिए। अगर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो मन में ही अपना आंसर दे दीजिए, और जो हमारे द्वारा आपको सही उत्तर बताया जाए उसे चेक कर लीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। हालांकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही बहुत है, करते चलिए। बट ऐसा नहीं कि बस बैठे रहें। तो अपनी मेहनत आपको खुद करनी होगी, कोई और आके नहीं करेगा। तो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन बताया जाता है उसे खास तौर से सुना करिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा उसमें बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी जाती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए इसमें देखिए कि जो हेरोडोटस थे ये क्या थे? यूनानी लेखक थे। और इनकी जो बुक है, जो फेमस बुक है हिस्टोरिका, इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के जो भारत और फारस के संबंध हैं उसके विवरण के बारे में पता चलता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है हिस्टोरिका। और ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस बारे में चर्चा की गई है? तो भारत और फारस के संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ए. अश्वघोष, बी. विशाखदत्त, सी. कालिदास, डी. भास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, ठीक है। और ये मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी देता है। हमें मुद्रा राक्षस से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य इतिहास के बारे में। लेकिन मौर्य इतिहास में भी ज़्यादातर जो जानकारी है वो चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो अगर मौर्य आपको ऑप्शन में दिया है तो वो सही होगा, और अगर नाम दिए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? और एक चीज़ और याद रखिए कि इस वाली क्लास में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें आपको रिपीट होती हुई दिखेंगी, बार बार रिपीट होंगी, बार बार वही नाम रिपीट होंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप क्या करें कि बार बार जब रिपीट होगी तो आपको वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। एक बार पढ़ेंगे हो सकता है भूल जाएं, तो वही चीज़ें हमने बार बार की हैं इसमें। अगर हम क्वेश्चन को हटा देते कि चलिए ये तो बता ही चुके हैं, अब क्या बार बार बताना है, तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो हमने बार बार जिससे रिपीट हो, जिससे आपके माइंड में सेट हो चीज़ें, इसीलिए बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस क्लास में, इस वाले स्पेसिफिक इसी क्लास में, कि बहुत से जो नाम है, पुस्तकों के नाम है वो रिपीट होंगे बार बार, क्योंकि अक्सर भूल जाता है कि किसने इसकी रचना की थी या इसके रचनाकार कौन थे। और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में तो निश्चित तौर पर पूछ लिए जाते हैं, या फिर कूट के संबंध में वैसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिलान करिए। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? एक अमरकोश, दूसरा कामसूत्र, तीसरा मेघदूत, चौथा मुद्रा राक्षस। कौन सी लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों जो यहाँ पे शास्त्रीय पुस्तकें दिख रही हैं आपको, साहित्य की पुस्तकें दिख रही हैं, चारों पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी, ठीक है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस सभी गुप्त काल में लिखी गई थी। अब यहाँ पर आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए कि इनकी जो रचना है वो किसने की थी, ठीक है। तो रचना भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी की भी रचना पता है तो मतलब कि
ये जो रचना है किसने की है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके माइंड में रिपीट होगा और बार बार करेंगे तो याद होगा। तो देखिए हम बता देते हैं आपको, अमरकोश रचना जो है किसने की थी, ये अमर सिंह ने की थी। ठीक है, अमर सिंह की रचना है अमरकोश। कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है, तो याद रखिएगा वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चलिए अगला सवाल है, 10 कुमार चरित किसने लिखा है, तो इसके रचनाकार कौन है, ए भारवी, बी बिल्हड़, सी दंडी, डी सोमदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी दंडी। दंडी या फिर इन्हें दंडिन भी बोला जाते हैं। ठीक है, दंडिन भी बोलते हैं, ऐसे करके ना बस लास्ट में लगा देते हैं दंडिन। तो दंडी या फिर दंडिन, इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, ए बाणभट्ट, बी चंद बरदाई, सी हरिशेर, डी कालिदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी यानी कि कालिदास। कुमार संभव किसने लिखा है ये महाकाव्य, कालिदास ने, याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, इनमें से कौन सा नहीं लिखा है, ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी जानकी हरणम। तो अभी आपने कुमार संभवम तो देख ही लिया कि ये कालिदास की ही रचना है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा है जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो ये है डी यानी कि जानकी हरणम। जानकी हरणम कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी आपको ये याद रखना है कि ये तीनों जो रचनाएं हैं ये कालिदास ने की हैं, तो अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्योंकि कालिदास ने कौन सी रचना नहीं की है, तो बहुत सारी रचनाएं नहीं की हैं, बहुत से लोगों ने की है, तो उनकी जो रचना उन्होंने की है वो नाम जरूर याद रखें। ठीक है, अगर आपको इसमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता कि जानकी हरणम की रचना की है या नहीं की है, लेकिन आपको इनका पता होता कि इनकी की है, तब तो करेक्ट आंसर आप कर ही देते कि जानकी हरणम की नहीं की होगी जब इनकी की है। तो ऐसे भी आप जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, इनकी रचना कालिदास ने की है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी उत्तर रामचरितम, डी ऋतु संहारम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना कालिदास ने की है, कुमार संभवन की भी की है, और ऋतु संहारम। तो यहाँ पर देखिए 2 बुक जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको पता चल गई, 3 बुक उसमें पता चल गई थी पिछले क्वेश्चन में, 3 यहाँ से पता चल गई कि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम ये कालिदास ने की है, इसके साथ मेघदूतम और ऋतु संहारम ये भी कालिदास ने की है। तो 5 पुस्तकों का नाम याद रखिए कि इनकी रचना कालिदास ने की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सुमेलित कीजिए पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हड़, और नंबर दिए गए हैं, 1 कामसूत्र, दूसरा राजतरंगिणी, तीसरा अष्टाध्यायी, चौथा अर्थशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि ए का तीसरा, पाणिनि की रचना, पाणिनि ने किसकी रचना की है, अष्टाध्यायी की। दूसरा बी का पहला होगा, वात्स्यायन ने किसकी की, कामसूत्र की रचना की है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है, पीछे निकल चुका है क्वेश्चन। अगला है सी चाणक्य ने क्या किया है, अर्थशास्त्र की रचना की है, बच्चा बच्चा जानता है, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन वही हो गया कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, तो आपको नाम फिर से याद रखना चाहिए, फिर से रिपीट हो रहा है तो बार बार रिपीट होगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि राजतरंगिणी की रचना किसने की है, कल्हड़ ने की है। और इसमें किसके बारे में पता चलता है, ए चंद्रगुप्त के शासन से, बी गीतों के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से, या डी कृष्णदेव राय के शासन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। चलिए अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, तो देखिए मिलान करने वाले पिछले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आया था कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो ए वेदव्यास ने, बी पाणिनि ने, सी सुखदेव ने, डी वाल्मीकि ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, पिछले क्वेश्चन में भी आया था और यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है, तो माइंड में रखिए ये चीज़ें। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है।
तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? करेक्ट उत्तर यहाँ पर है इसका डी। ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या है? डी, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1। लेखक इसका 2 होगा। भारवी इनकी रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। ठीक है, याद रखिएगा किरातार्जुनीयम। और दूसरा बी का होगा 4। हर्ष ने क्या किया है? नागानंद। ठीक है, हर्ष की रचना क्या है? नागानंद। तीसरा है कालिदास। कालिदास की रचना क्या है? मालविकाग्निमित्रम, अभी आपको बताया गया था, याद रखिए। चौथा है राजशेखर। राजशेखर की रचना क्या है? कर्पूर मंजरी। तो याद रखिएगा राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी। चलिए अगला सवाल है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको पहचान करना है। तो ये उत्तर दिए गए हैं आपको, इसमें से करेक्ट क्या है? करेक्ट होगा डी। ठीक है, 1 2 और 3 किस किस में से लिया गया है? 1 2 और 3, यानी कि पहला होगा नैषधीय चरित, दूसरा किरातार्जुनीयम और तीसरा शिशुपाल वध। ये 3 चीज़ें उसमें से ली गई हैं। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, इसमें बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए करेक्ट उत्तर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या है? सी, यानी कि ए का है दूसरा। विशाख दत्त क्या है? विशाख दत्त नाटककार थे। ठीक है, दूसरा बी का 3 होगा वराहमिहिर, खगोल विज्ञान, तो खगोल शास्त्री थे। सी तीसरे का 1 होगा चरक। चरक क्या थे? चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, और डी में क्या दिया है? ब्रह्मगुप्त, तो ये गणितज्ञ थे। तो याद रखिएगा इनका। ठीक है, विशाख दत्त क्या थे? नाटककार थे। इनकी जो मुद्रा राक्षस है वो प्रसिद्ध रचना है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है आपको, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस क्या है? प्रसिद्ध रचना है। देवी चंद्र गुप्तम भी इनकी एक रचना है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। देवी चंद्र गुप्तम भी इनका एक रचना है और ये क्या है? नाटक है। ठीक है, और जो वराहमिहिर यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, ये तो बात हो गई है विशाख दत्त के बारे में। और जो वराहमिहिर लिखे हैं तो ये क्या थे? तो ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्री हैं, आपको यहाँ बताया गया है खगोल शास्त्री। तो ये क्या थे? गुप्तकालीन थे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस काल के थे, तो गुप्त काल के थे। ठीक है, गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। और इनकी रचनाएं भी याद रखिएगा। बृहत जातक, नाम याद रखिएगा, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। तो बृहत से तो 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, बृहत संहिता आंसर बन जा रहे हैं, बृहत संहिता और बृहत जातक, ये इनकी 2 रचनाएं हो गई। और एक है पंच सिद्धांतिका। तो ये इनकी 3 जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, किसकी? वराहमिहिर की। बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब अगला है चरक। तो चरक क्या थे? चरक के बारे में आपको क्या बताया गया कि नाटककार थे, चिकित्सा थे, तो ये थे चिकित्सक थे। ठीक है, और ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। राजवैद्य थे, तो वैद्य का काम क्या होता है? चिकित्सा संबंधी काम होता है। ठीक है, तो राजवैद्य थे। और चरक संहिता जो है इनकी प्रमुख रचना है, तो इनकी रचना का नाम भी याद रखिएगा, चरक संहिता। और इसमें चिकित्सा से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। तो चिकित्सक हैं तो चिकित्सा से संबंधित लिखेंगे, कोई अलग सी चीज़ तो लिखेंगे नहीं, मूवी तो लिख नहीं देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगले हैं ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये गणितज्ञ थे, आपको यहाँ बताया गया है। तो ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे और इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किसकी है? वराहमिहिर की। तो ऐसे करके आपको फिर से याद रखना है, वराहमिहिर की कौन सी रचना है? पंच सिद्धांतिका। किस पर आधारित है? पार्सियन ज्योतिष विद्या पर, बी यूनानी ज्योतिष विद्या पर, सी ईरानी ज्योतिष विद्या पर, या डी मेसोपोटामियन ज्योतिष विद्या पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है यूनानी ज्योतिष विद्या पर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कालिदास रघुवंश, बी भास स्वप्न वास वदत्तम, सी सुबुंध कादम्बरी, डी हर्ष रत्नावली। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सी किसकी रचना सुमेलित नहीं है? तो सुबंधु की कादम्बरी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी कालिदास की रचना रघुवंश है, भास की रचना स्वप्नवास वदत्तम है, हर्ष की रचना रत्नावली है,
बाकी सुबंध की जो कादम्बरी है वो नहीं है। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। तो याद रखिएगा कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और बाकी तो सभी आपको और अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। कालिदास की रचना जो है रघुवंश है, भास, स्वप्न वासवदत्तम और हर्ष की रत्नावली, ठीक है। और कादम्बरी बाणभट्ट की, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो ये क्या है? ए संस्कृत का नाटक है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है, डी फारसी महाकाव्य है। तो ये क्या है? तो ये है पाली ग्रंथ, ठीक है। याद रखिएगा पाली ग्रंथ है। और ये क्या है? नागसेन और मिलिंद जो राजा थे उनके बीच में एक संवाद हुआ था, तो उसी संवाद पे ये रचना की गई है। और ये रचना किसने की है? बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था, ठीक है। नागसेन ने इसकी रचना की है। तो ये बौद्ध भिक्षु था और जो मिलिंद उनके राजा थे, तो इन्हीं के बीच में जो संवाद हुआ उसी को लिख दिया गया और ये रचना बन गई, नागसेन ने रचना कर दी, ठीक है। तो रचना बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन उन्होंने की है। और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो हिंद यवन जो शासक थे, राजा थे मिलिंद, या फिर इन्हें मिनेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। मिनेंडर भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, मिलिंद या फिर मिनेंडर। तो इनके बारे में इसमें सूचना प्राप्त होती है, इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि ये राजा थे तो राजा और नागसेन यही दोनों बातें कर रहे थे, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें और हम कुछ चीज़ लिख दें तो हम आपके बारे में ही तो बताएंगे कि ये चीज़ ऐसा था, हम इनसे मिले, ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छे थे, ऐसा करके, ठीक है। तो वही चीज़ नागसेन ने कर दी। अब अपने बारे में थोड़ी लिख देता कि हम राजा से मिले, हम बहुत अच्छे थे, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए दूसरे की तारीफ़ की जाती है, अपनी तारीफ़ नहीं की जाती है। चलिए उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक कहानियाँ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है संगम साहित्य, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? संगम साहित्य। संगम साहित्य में जो भारत के प्राचीन मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग, उनके बारे में नहीं बताया गया है। बाकी मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ, इनमें बताया गया है, लेकिन संगम साहित्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई। हाँ, लेकिन जो व्यापार के मार्ग थे, स्थानीय मार्ग जो थे, उनके बारे में संगम साहित्य से पता चलता है, लेकिन जो भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्ग थे उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है इसमें। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। दरबारी कवि दिए गए हैं और राजा। किसके दरबारी कवि थे ये? अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। किसके किसके थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये है बी, ठीक है। बी करेक्ट आंसर होगा। 4, 1, 2, 3। पहले का हो जाएगा 4, अमीर खुसरो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा पहला, कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। दूसरे का हो जाएगा सी का हो जाएगा 2, यानी कि समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो फिर से क्वेश्चन वही आ गया, फिर से याद रखिए, राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी हुई है, ठीक है। और इस समय राजा कौन था? ए जयसिंह था, हर्ष था, सी गोविंद चंद्र था, या डी जयचंद्र था। तो इस समय राजा कौन था? तो इस समय राजा जो थे वो थे जयसिंह, ठीक है। याद रखिएगा जयसिंह उस समय राजा थे। और कब? 1128 से 1149 ईस्वी के समय, ठीक है, समय में। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? फिर से वही क्वेश्चन, कल्हड़ कृत राज तरंगिणी की रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने की है। इसमें कुल कितने तरंग थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो कितने तरंग थे? इसमें जो थे, इसमें थे ए यानी कि 8 तरंग थे, ठीक है। याद रखिएगा 8 तरंग थे। और 7826 जो है इसमें श्लोक भी थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा। 8 तरंग थे और 7826 इसमें श्लोक भी दिए गए थे। और इसमें जो पहले 3 जो तरंग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तरंग है, इसमें बहुत प्राचीन काल का जो कश्मीर है, अत्यंत प्राचीन काल का जो कश्मीर है, और परंपरागत उसका जो इतिहास था, जो वहाँ पे चीज़ें होती थी परंपरागत, तो उसके बारे में रचना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस तरंग में है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें बहुत ही प्राचीन कश्मीर के बारे में चर्चा की गई है, मतलब प्राचीन कश्मीर की जो चीज़ें थी, परंपरागत इतिहास था उसका, उसके बारे में, ठीक है। बाकी जो 4, 5, 6 है, इसमें कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास बताया गया, ठीक है। 4, 5, 6 में क्या है? उत्पल और कारकोट जो राजवंश थे उनके बारे में याद बताया गया है। कारकोट, ठीक है, कारकोट राजवंश और उत्पल
उत्पल राजवंश। तो इनके बारे में 4, 5, 6 जो तरंग है, तरंग 4, 5, 6 तरंग जो है राजतरंगिणी में, उसमें कारकोट और उत्पल राजवंश के बारे में बताया गया, उसके इतिहास के बारे में बताया गया, ठीक है। और जो आपका 7वां और 8वां तरंग है, 7 और 8, ये जो 7वां और 8वां तरंग है, इसमें लोहार वंश के बारे में बताया गया, उसके इतिहास के बारे में, ठीक है। लोहार वंश के बारे में बताया गया, तो याद रखिएगा ये। चलिए अगला सवाल है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो फिर से याद रखिएगा, कल्हड़ की क्या है? राजतरंगिणी। तो किसने आगे बढ़ाया था? ए बिल्हड़ ने, बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बी बिल्हड़ एवं मम्मट, सी जोनराज एवं मेरुतुंग, डी जोनराज एवं श्रीवर। तो किसने जो किताब थी उसको आगे बढ़ाया? मतलब कहीं तक तो था, इतिहास लिख दिया, अब वो निपट चुके होंगे, इसके बाद फिर किसी और ने कश्मीर का इतिहास लिखा तो उसी को आगे बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये है जोनराज एवं श्रीवर, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर होगा, जोनराज और श्रीवर, इन्होंने जो कल्हड़ की राजतरंगिणी थी, मतलब जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा था, उसी को आगे बढ़ाया। तो कश्मीर के जो राजा थे उस टाइम पे, शासक थे, जैनुल आबदीन, नाम याद रखिएगा इनका। उस टाइम पे कौन थे जब आगे बढ़ाया जा रहा था? जैनुल आबदीन, आबदीन से आप याद रख सकते हैं नाम इनका, ठीक है। जैनुल आबदीन उस टाइम पे राजा थे। इनके संरक्षण में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे, तो उन्हीं के काल में 2 ऐसे विद्वान थे, जोनराज और श्रीवर। मतलब जोनराज विद्वान थे और इनका शिष्य था श्रीवर, ठीक है। गुरु और चेला इन दोनों ने मिलके आगे बढ़ाया, ठीक है। तो शिष्य था जोनराज का ये श्रीवर, तो इन्होंने फिर आगे बढ़ाया राजतरंगिणी को। तो याद रखिएगा जोनराज और एवं श्रीवर। और किसके शासनकाल में आगे बढ़ा है? तो जैनुल आबदीन के, ठीक है, कश्मीर का जो शासक था उस समय। चलिए अगला सवाल है, सौदरानंद किसकी रचना है? तो सौदरानंद किसकी रचना है? ए अश्वघोष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी भास। तो ये सौदरानंद किसकी रचना है? ये है अश्वघोष की रचना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, अश्वघोष की ये रचना है। और अश्वघोष जो है कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसका राजकवि था। पहले भी बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया है। अश्वघोष क्या था? कुषाण शासक जो कनिष्क है उनका राजकवि था। और इनकी 3 प्रमुख जो रचनाएं हैं वो 3 हैं। एक तो आपकी ये सौदरानंद हो गई, दूसरी है बुद्धचरित, ठीक है, बुद्धचरित, और तीसरी है सारीपुत्र। तो याद रखिएगा ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बुद्धचरित, सारीपुत्र और सौदरानंद, ठीक है। चलिए अश्वघोष की। चलिए अगला सवाल है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे? ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना यानी कि डी हर्षवर्धन ने की है, ठीक है। और संस्कृत के 3 नाटक जो हैं, ग्रंथ हैं, ये बहुत फेमस हैं इनके, जो हर्षवर्धन के हैं। तो तीनों याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर सौदरानंद था, तो उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, सौदरानंद नागानंद। सौदरानंद जो है वो अश्वघोष का था, और जो नागानंद है ये हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? ए अमरकोश, बी सिद्धांत शिरोमणि, सी बृहत संहिता, डी अष्टांग हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बृहत संहिता, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहत संहिता। ये क्या है? एक विश्वकोशी ग्रंथ है, ठीक है। गुप्त काल में जो वराह मिहिर थे उनके द्वारा संस्कृत में रचित ये ग्रंथ है। तो बृहत संहिता आपसे पूछा जाए किसने रचना की है इसकी, तो किसने की है? वराह मिहिर, याद रखिएगा, वराह मिहिर, ठीक है, वराह मिहिर ने क्या की है? इसकी रचना की है। वराह मिहिर ने किसकी रचना की है? बृहत संहिता की, और संस्कृत में रचना की है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है और बाकी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि 1, 3, 4 ये सुमेलित हैं, और जो दूसरा है ये सुमेलित नहीं है। बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं की थी, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने बुद्धचरित की रचना की है, ठीक है। तो पहला मृच्छकटिकम, इसकी रचना शूद्रक ने की है, ठीक है, सही है ये। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाखदत्त ने की है, सही है ये। हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने की है, ये भी सही है। लेकिन जो बुद्धचरित है इसकी रचना वसुबंधु ने नहीं की है। बुद्धचरित की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है,
याद रखिएगा। किसने की है? अश्वघोष ने। और ये कनिष्क के राजकवि थे। और अश्वघोष जो है इन्होंने चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष भी थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरओ, एआरओ और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।